ओडिशा में एक और ट्रेन हादसे की खबर है। ओडिशा के बरगढ़ में एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतर गई। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक मालगाड़ी में चूना पत्थर लदा था। हालांकि हादसे में किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले 2 जून की शाम को जब ओडिशा में हुए रेल हादसे की खबर आई तो एक मालगाड़ी और एक एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर की बात सामने आई थी। बाद में पता चला कि 2 नहीं बल्कि 3 ट्रेनें, एक मालगाड़ी, कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस की टक्कर हुई थी। इस हादसे में अब तक 275 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1100 लोग जख्मी हुए हैं। मृतकों में 187 शवों की पहचान नहीं हो पाई। रेल मंत्री ने ओडिशा में हुए हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर रेलवे बोर्ड ने केंद्रीय जांच एजेंसी से तफ्तीश कराने की सिफारिश की। ओडिशा में हुए बालासोर रेल हादसे के बाद ही दक्षिण पश्चिम रेलवे का एक लेटर सामने आया। इंडिया टुडे को मिले लेटर के मुताबिक रेलवे जोन के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में खामियों के बारे में 3 महीने पहले ही चेतावनी दी थी। उन्होंने फरवरी में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के फेल होने के बारे में चिंता जताई थी। रेलवे बोर्ड को लिखी गई इस लेटर में कहा गया था कि अगर इस सिस्टम को नहीं सुधारा गया तो गंभीर हादसे हो सकते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े संवाददाता सगय राज की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी रेलवे के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने 9 फरवरी को एक एक्सप्रेस ट्रेन के सिग्नल फेल होने की चिंता जताई थी। बताया गया है कि लोको पायलट की सूझबूझ और सतर्कता की वजह से एक हादसा टल गया था। प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने इस सिस्टम में इस खामी को दुरुस्त करने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी विस्तृत जांच की जाए और रिपोर्ट सभी स्टेशन मास्टर्स, टीआई और ट्रैफिक ऑफिसर के साथ साझी की जाए। ओडिशा में एक और ट्रेन हादसे की खबर है। ओडिशा के बरगढ़ में एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतर गई। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक मालगाड़ी में चूना पत्थर लदा था। हालांकि हादसे में किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले 2 जून की शाम को जब ओडिशा में हुए रेल हादसे की खबर आई तो एक मालगाड़ी और एक एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर की बात सामने आई थी। बाद में पता चला कि 2 नहीं बल्कि 3 ट्रेनें, एक मालगाड़ी, कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस की टक्कर हुई थी। इस हादसे में अब तक 275 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1100 लोग जख्मी हुए हैं। मृतकों में 187 शवों की पहचान नहीं हो पाई। रेल मंत्री ने ओडिशा में हुए हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर रेलवे बोर्ड ने केंद्रीय जांच एजेंसी से तफ्तीश कराने की सिफारिश की। ओडिशा में हुए बालासोर रेल हादसे के बाद ही दक्षिण पश्चिम रेलवे का एक लेटर सामने आया। इंडिया टुडे को मिले लेटर के मुताबिक रेलवे जोन के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में खामियों के बारे में 3 महीने पहले ही चेतावनी दी थी। उन्होंने फरवरी में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के फेल होने के बारे में चिंता जताई थी। रेलवे बोर्ड को लिखी गई इस लेटर में कहा गया था कि अगर इस सिस्टम को नहीं सुधारा गया तो गंभीर हादसे हो सकते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े संवाददाता सगय राज की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी रेलवे के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने 9 फरवरी को एक एक्सप्रेस ट्रेन के सिग्नल फेल होने की चिंता जताई थी। बताया गया है कि लोको पायलट की सूझबूझ और सतर्कता की वजह से एक हादसा टल गया था। प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने इस सिस्टम में इस खामी को दुरुस्त करने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी विस्तृत जांच की जाए और रिपोर्ट सभी स्टेशन मास्टर्स,